दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आखिरकार रूही को उसका नाहर मिल जाए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मानसुंदर ड्रामे के हर नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मानसुंदर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में कहानी लेने वाली है एक बहुत ही इमोशनल और सस्पेंस से भरा हुआ मोड। रूही पिछले कई दिनों से नाहर की तलाश में दर दर भटक रही होती है। कभी वो किसी बाजार में नाहर को ढूंढती है तो कभी किसी मंदिर के बाहर उसकी तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछती है, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। लगातार रोते रोते रूही की हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं होती। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच उसकी नज़र एक व्हील चेयर पर बैठे आदमी पर पड़ती है। वो आदमी फटे पुराने कपड़ों में होता है और उसका चेहरा झुका हुआ होता है। सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही होती हैं। ये देखकर रूही घबरा जाती है और तुरंत उस आदमी को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। जैसे ही रूही उस व्हील चेयर वाले आदमी को हाथ लगाने लगती है, तभी अचानक एक भिखारन औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, तू मेरे पति को क्यों छू रही है? रूही भी गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारे पति को नहीं छू रही, मैं इन्हें सड़क से बचा रही हूं। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक रूही की नज़र उस व्हील चेयर वाले आदमी के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में वही अंगूठी होती है जो रूही ने अपनी शादी में नाहर को पहनाई थी। अंगूठी देखते ही रूही के होश उड़ जाते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, ये तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरे पति नाहर हैं। ये सुनते ही वो भिखारन औरत घबरा जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी वो अपने दो साथियों को इशारा करती है। दोनों आदमी तुरंत आते हैं और उस व्हील चेयर वाले आदमी को उठाकर जल्दी से एक गाड़ी में डाल देते हैं। रूही जोर जोर से चिल्लाती है, रुको, मेरे नाहर जी को कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन वो लोग तेजी से वहां से भाग जाते हैं। रूही रोते हुए उस भिखारन औरत के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर पूछती है, बताओ मेरे पति को कहाँ ले गए? लेकिन अपनी सच्चाई छुपाने के लिए वो औरत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, ये लड़की पागल है। कभी कहती है मेरी अंगूठी है और अब कह रही है मेरा पति है। आसपास खड़े लोग भी उस भिखारन की बातों में आ जाते हैं। कुछ लोग रूही को समझाने लगते हैं कि वो गलतफहमी का शिकार हो गई है, लेकिन रूही को अब पूरा यकीन हो चुका होता है कि नाहर जिंदा हैं और वो इन्हीं लोगों के कब्जे में हैं। रूही की आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा और हिम्मत दिखाई देने लगती है। वो मन ही मन फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने नाहर को ढूंढ कर रहेगी। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही को नाहर तक पहुंचने का कोई बड़ा सुराग मिलेगा? क्या वो भिखारियों के गिरोह का सच सबके सामने ला पाएगी? और आखिर क्यों नाहर को इस हालत में रखा गया है? अगर आप भी चाहते हैं कि रूही जल्द से जल्द नाहर को बचा ले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि नाहर सच में भिखारियों के गिरोह के कब्जे में है।